रशिया में नया कानून लागू हुआ है। जो हमारे भाई रशिया जॉब के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, ये अपडेट उनके लिए है। रशिया में फेडरल लॉ 190/2026 27 जुलाई 2026 को लागू किया गया है, जिसमें काफ़ी हद तक फ़ीस को बढ़ाया गया है। वीज़ा फ़ीस हो गया, रिन्यूअल फ़ीस हो गया, वर्क परमिट फ़ीस हो गया। उसके साथ साथ मेडिकल की जांच में भी काफ़ी सख्ती कर दी गई है। रशिया जाने के बाद में एक रिपोर्ट फॉर्म फिल करना होगा, वो भी बताया गया है। और आपकी जो इनकम है वो गवर्नमेंट को बताना होगा। आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप पढ़ सकते हैं। रशिया में जो नए कानून के तहत फीस बढ़ाया है वो कुछ इस तरीके से है, आप पॉज करके देख सकते हैं। काफ़ी हद तक फीस को बढ़ाया गया है। रशियन गृह मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट नोटिफिकेशन फॉर्म जारी किया गया है कि विदेशी वर्कर रशिया जाने के बाद में वो फॉर्म के तहत अपनी जॉब से लेकर जॉब पूरी होने तक की पूरी जानकारी समय समय पर देना होगा। अगर जानकारी आधी अधूरी है या जानकारी गलत है तो कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में काफ़ी हद तक सख्ती कर दी गई है। विदेशी वर्कर जैसे रशिया जाएगा तो 30 दिन के अंदर अंदर मेडिकल रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। अगर मेडिकल जांच से बच रहे हैं, मेडिकल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कानूनी कार्यवाही होगी, काफ़ी हद तक जुर्माना लगेगा और डिपोर्टेशन करने तक का भी प्रावधान रखा गया है। पहले क्या होता था, विदेशी वर्कर रशिया जाने के बाद में सही से मेडिकल जांच नहीं करवाता था और कहीं न कहीं रशियन हेल्थ सिस्टम को प्रभावित किया जाता था। इसीलिए सरकार ने ये सख्ती कर दी है कि आपको रशिया जाने के बाद में 30 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट करना अनिवार्य है। रशिया जाने के लिए खासकर जो रिपोर्ट होता है वो HIV का रिपोर्ट होता है, लेकिन कई लोगों को उसमें भी दिक्कत होती है। पिछले 2-3 दिन से ये सुनने को मिलता है कि जो इंडिया के वर्कर रशिया गए हैं उनको वहाँ पे मेडिकल में इश्यू हो रहा है। वो इंडिया में मेडिकल रिपोर्ट निकाला था तो ज़्यादा पैसे देके एजेंट ने मेडिकल रिपोर्ट को सही बताया था, लेकिन रशिया जाने के बाद में गड़बड़ी हो रही है और उनको वापस भेजा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको वापस ही भेजा जाएगा। जब तक मेडिकल का रिपोर्ट रशिया जाने के बाद में सही नहीं होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं तो अपनी पसंदीदा ट्रस्टेबल मेडिकल सेंटर पे जांच करवाएं और जांच रिपोर्ट सही से करवाएं, ताकि रशिया जाने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अहम जानकारी है कि विदेशी वर्कर जब रशिया जाएगा तो उसकी इनकम कितनी है वो सरकार को दिखाना होगा। अपना खर्चा मैनेज कर सकते हैं या नहीं, या आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ अपना खर्चा अपने इनकम में से मैनेज कर सकते हैं या नहीं, वो सरकार को दिखाना होगा। अगर आपकी इनकम आपके खर्चे से कम है या आप बेरोजगार हैं, ऐसी परिस्थिति में आपका नया वर्क परमिट रोका जा सकता है या आपका वर्क परमिट कैंसिल करके आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि विदेशी वर्कर जब रशिया जाते हैं उनके पास जो कंपनी का वीज़ा होता है वो कंपनी में काम नहीं करते हैं, गलत एक्टिविटी होती है, इसीलिए सरकार ने ये सख्ती कर दी है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ऑप्शन दिया है कि आप सही तरीके से कोई कंपनी को ज्वाइन करें जहां पे आपको तनख्वाह मिले, जिससे आपका गुजरान चले, या फिर आपको रशिया छोड़ना होगा। ये जो नियम लागू किया गया है वो रशियन इमिग्रेशन नीति 2026-2030 के तहत लागू किया गया है, जिसमें जो अहम दर्जा दिया गया है कि विदेशी वर्कर लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और रशिया में टैक्स का सही से भुगतान हो, इसके लिए ये नियम लागू किया गया है। मेडिकल को प्रभावित किया जा रहा था तो मेडिकल सिस्टम को सुधारने के लिए ये नियम लागू किया गया है। ये नीति के तहत अवैध रोजगार को रोकना है और फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके जो गलत एक्टिविटी होती थी उसके ऊपर सख्ती बरती जाए, उसको रोका जाए, इसके लिए सरकार ने ये नीति लागू की है। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी वर्कर की रशिया में ज़रूरत नहीं है। रशियन गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक विदेशी वर्कर की ज़रूरत है, खासकर प्राथमिकता इंडियन वर्कर को दी जाती है। 2026 के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एम्बेसडर जो रशिया में है विनय कुमार, उन्होंने बताया है कि
रशियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का लेबर मोबाइलिटी एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। उसमें 70,000 से ज़्यादा विदेशी वर्कर मतलब कि इंडियन वर्कर को रशिया में लाया जाएगा। ये गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है, उसके साथ साथ कई प्राइवेट कंपनियां भी इंडियन वर्कर के लिए डिमांड भेज रही हैं और वैकेंसी निकल रही है। लेकिन रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि विदेशी वर्कर लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।